पल है शुभ आज का, आते हैं हम तेरे द्वार पे। मन में बसी है तेरी आस्था, हाथों में गुल है प्यार के। ये पल है शुभ आज का, आते हैं हम तेरे द्वार पे। मन में बसी है तेरी आस्था, हाथों में गुल है प्यार के। तू हमें पाले, तू ही संभाले, तेरी दया पाए सदा। आते गाते हम तू अपनाए, दिल सुख पाए, तेरे भवन तेरे चरण गाते हम। जीवन अपना आपसे पाया है हमने हे प्रभु, आप पर कुर्बान करे, दिल की है अब ये आरज़ू। जीवन अपना आपसे पाया है हमने हे प्रभु, आप पर कुर्बान करे, दिल की है अब ये आरज़ू। तू हमें पाले, तू ही संभाले, तेरी दया पाए सदा। आते हैं हम तू अपनाए, दिल सुख पाए, तेरे भवन तेरे चरण झुकाते हम। ये पल है शुभ आज का, आते हैं हम तेरे द्वार पे। मन में बसी तेरी आस्था, हाथों में गुल। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। मसीह मेरे प्यारे माता पिताओं, भाइयों बहनों एवं बच्चों, आज हम पास्का के 5वें रविवार में प्रवेश कर रहे हैं। माता कलीसिया इस रविवार के जरिए ये बताना चाहते हैं कि हमारे प्रभु यीशु जीवित हैं, वे जीवितों का ईश्वर है और वे अपना दर्शन अपने प्रिय शिष्यों के बीच दे रहे हैं, उनके जीवन में प्रकट हो रहे हैं। आज का तीनों पाठ में हम सुनेंगे कि किस प्रकार से प्रभु स्वयं एक नई आकाश, एक नई दुनिया, एक नए स्वर्ग के रूप में किस प्रकार से प्रभु अपने शिष्यों को दिखाते हैं या दर्शन देते हैं। आइए, जब आज हम भी उस महान दृश्य को देखने के लाए हैं, महसूस करने आए हैं, और उसी महान दृश्य अर्थात नई आकाश, नई पृथ्वी और नया स्वर्गराज के बारे प्रभु हम सभी को अवगत कराना चाहते हैं और अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं। हम सभी का सौभाग्य है कि आज इस पुण्य दिन में, पवित्र दिन में हम सभी एकत्रित हुए हैं और उसी दृश्य को देखने के लिए, ग्रहण करने के लिए, ताकि हम वहीं रहें जहाँ प्रभु रहते हैं, हम वहीं जाएं जहाँ प्रभु जाते हैं। और ये तभी संभव होगा जब हम प्रभु यीशु का अनुकरण करेंगे, उनकी शिक्षा को ग्रहण करेंगे, देवी शिक्षा को हम पालन करेंगे। और उसके पूर्व हमें ये भी चाहिए कि क्या हम
उनकी इच्छा के अनुसार अपना जीवन जीते हैं, अपनी सोच विचार रखते हैं या कार्य करते हैं। आइए हम एक पल मौन रह करके हम पुनः विचार करें। प्रभु जो हम प्रत्येक के लिए अपनी योजना बनाया है, वे चाहते हैं कि हम पवित्रता को धारण करें और उसी की निगरानी में आगे बढ़े। आइए हम इस समय उन क्षणों के लिए, उन पलों के लिए हम प्रभु से माफ़ी मांगे जब हम जानते जानते उनका प्रेम ठुकराया है और वही कार्य किया है, वही निर्णय लिया है जो प्रभु की दृष्टि में बुरा है, अर्थात पाप है। आइए हम इस समय प्रभु से क्षमा की याचना करें। दर पे तेरे दया कर स्वामी, दया कर स्वामी। पापी हूँ मैं, दर पे तेरे दया कर स्वामी, दया कर स्वामी। रोगी हूँ मैं बिना किंचन, झुकी नजर और ये नयन। रोगी हूँ मैं बिना किंचन, झुकी नजर और ये नयन। क्षमा कर, स्पर्श कर तू, नित्य नवीन मुझे कर दे तू। क्षमा कर, स्पर्श कर तू, नित्य नवीन मुझे कर दे तू। नित्य नवीन मुझे कर दे तू। पापी हूँ मैं, दर पे तेरे दया कर स्वामी, दया कर स्वामी। पापी हूँ मैं, दर पे तेरे दया कर स्वामी, दया कर स्वामी, दया कर स्वामी। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। आइए हम बड़ी भक्ति और उल्लास के साथ प्रभु का महिमा गान गाएं। सब जन मिलकर गाए हम ईश्वर की महिमा। भूमंडल के मानव को शांति मिले और प्रेम। सब जन मिलकर गाए हम ईश्वर की महिमा। भूमंडल के मानव को शांति मिले और प्रेम। हम तेरा गुण गाते, धन्य तुझे कहते, तेरी प्रशंसा, तेरी पूजा, महिमा तेरी गाते।
हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, पास्का का वरदान हमारे हृदयों में सदा परिपूर्ण करता रह। जिन्हें तूने पवित्र बपतिस्मा द्वारा नव जन्म देने की कृपा की है, वे तेरे संरक्षण में प्रचुर मात्रा में फल उत्पन्न करें और अनंत जीवन के आनंद में प्रवेश करें। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। बुद्धि को तेज हृदय को तारपलीश्वर मुक्ति कल संदेशों को आपको अवसर प्रदान करें। पिता आप पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। पास्का का 5वां इतवार। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 14 वचन संख्याएं 21 से 27। वे कलीसिया को बतलाने लगे कि ईश्वर ने उनके द्वारा क्या क्या किया है। पौलुस और बरनाबस लिस्त्रा और इकोनिया होकर अन्ताकिया लौटे। वे शिष्यों को ढाढ़स देते थे और यह कहते हुए विश्वास में दृढ़ रहने के लिए प्रोत्साहित करते थे कि बहुत से कष्ट सहकर हमें ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना है। उन्होंने हर एक कलीसिया में पुरोहितों को नियुक्त किया और प्रार्थना तथा उपवास के बाद उन लोगों को प्रभु के हाथों सौंप दिया जिसमें वे लोग विश्वास कर चुके थे। वे पिसिदिया पार कर पंफेलिया पहुँचे और पेर्जे में सुसमाचार का प्रचार करने के बाद अतालिया आए। वहाँ से वे नाव पर चढ़कर अतालिया चल दिए, जहाँ से वे चले गए थे और जहाँ लोगों ने उस कार्य के लिए जिसे उन्होंने अब पूरा किया था ईश्वर की कृपा मांगी थी। वहाँ पहुंचकर और कलीसिया की सभा बुलाकर वे बतलाने लगे कि ईश्वर ने उनके द्वारा क्या क्या किया और कैसे गैर यहूदियों के लिए विश्वास का द्वार खोल दिया। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। मेरा सहारा, प्रभु तू मेरा सहारा, प्रभु तू मेरा सहारा, प्रभु तू मेरा सहारा। तेरे पथ पे चलूं, तेरे चरण पढ़ूं, प्रभु तू मेरा सहारा, प्रभु तू मेरा सहारा। प्रभु तेरी राह पे चलते धन्य वे इंसान। ओ तेरी जयकार, ओ तेरी जयकार, ओ तेरी जयकार। प्रभु तू मेरा सहारा, प्रभु तू मेरा सहारा, प्रभु तू मेरा सहारा, प्रभु तू मेरा सहारा। तेरे पथ पे चलूं, तेरे चरण पढ़ूं, प्रभु तू मेरा सहारा। दूसरा पाठ प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 21 वचन संख्याएं 1 से 5।
ईश्वर उनकी आँखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। योहन कहता है, मैंने एक नया आकाश और एक नई पृथ्वी देखी। पुराना आकाश तथा पुरानी पृथ्वी दोनों लुप्त हो गए थे और समुद्र भी नहीं रह गया था। और मैंने पवित्र नगर नवीन यरूशलेम को ईश्वर के यहाँ से आकाश में उतरते देखा। वह अपने दूल्हे के लिए सजाई हुई दुल्हन की तरह अलंकृत था। तब मुझे सिंहासन से एक गंभीर वाणी यह कहते सुनाई पड़ी, देखो, यह है मनुष्य के बीच ईश्वर का निवास। वह उनके बीच निवास करेगा, वे उनकी प्रजा होंगे और ईश्वर स्वयं उनके बीच रहकर उनका अपना ईश्वर होगा। वह उनकी आँखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। इसके बाद ना मृत्यु रहेगी, ना शोक, ना विलाप और ना दुख, क्योंकि पुरानी बातें बीत चुकी है। तब सिंहासन पर बैठने वाले ने कहा, मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। Alleluia, 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 Alleluia। दिल में मेरे आपको यीशु मेरे स्वामी, मेरे दिल को तो निर्मल कर दे स्वामी। दिल में मेरे आपको यीशु मेरे स्वामी, मेरे दिल को तो निर्मल कर दे स्वामी, निर्मल कर दे स्वामी। Alleluia, 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 Alleluia। जय घोष। यीशु ने कहा, मैं तुम लोगों को एक नई आज्ञा देता हूँ, जैसे मैंने तुम्हें प्यार किया वैसे ही तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। alleluia। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 13 वाक्यांश 31 से 35 तक। यूदस के चले जाने के बाद यीशु ने कहा, अब मानव पुत्र महिमान्वित हुआ और उसके द्वारा ईश्वर की महिमा प्रकट हुई। यदि उसके द्वारा ईश्वर की महिमा प्रकट हुई तो ईश्वर भी उसे अपने यहाँ महिमान्वित करेगा और वह शीघ्र ही उसे महिमान्वित करेगा। बच्चों, मैं और थोड़े ही समय तक तुम्हारे साथ हूँ। तुम मुझे ढूंढोगे और मैंने यहूदियों से जो कहा था अब तुमसे भी वही कहता हूँ। मैं जा रहा हूँ, वहाँ तुम नहीं आ सकते। मैं तुम लोगों को एक नई आज्ञा देता हूँ, तुम एक दूसरे को प्यार करो। जैसे मैंने तुम्हें प्यार किया वैसे ही तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। यदि तुम एक दूसरे को प्यार करोगे तो उसी से
सब लोग यह जान जाएंगे कि तुम मेरे शिष्य हो। प्रभु का दिव्य सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। मसीही मेरे माता पिताओं, भाइयों बहनों एवं बच्चों, आज का पहला पाठ जो प्रेरित चरित्र से लिया गया है, हम सुनते हैं किस प्रकार से प्रभु के प्रिय शिष्य पौलुस और बरनबास वे अपने पहले मिशन कार्य में निकलते हैं और जब प्रभु का सुसमाचार, प्रभु की शिक्षा जब लोगों को देते हैं तो उन्हें बहुत ही बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, घोर अत्याचार सहना पड़ता है। इसके बावजूद वे बुलंद आवाज के साथ, बड़े ही धीरज और साहस के साथ वे निरंतर प्रभु को शिक्षा को देते जाते हैं, सुसमाचार का प्रचार प्रसार करते हैं। वे किसी बाधा से नहीं डरते हैं। कितनी ही बड़ी मुसीबत उनके रास्ते में हो, उनके जीवन में हो, उससे वे घबराते नहीं हैं और निरंतर प्रभु का प्रचार प्रसार करने में लग जाते हैं, प्रभु यीशु का संदेश बांटने में लग जाते हैं। वे ना केवल सिर्फ उन लोगों को जो प्रभु के बारे नहीं सुना था उनको संदेश दिया या शिक्षा दी, बल्कि उन लोगों को भी ढूंढ निकाला जो पहले से प्रभु का नाम सुन चुके थे और उनकी शिक्षा के द्वारा वे परिपक्व हो गए, विश्वास में मजबूत हो गए और प्रभु यीशु की शिक्षा को ग्रहण करके अमल करने लगे और अपने जीवन में बड़े ही उत्साह के साथ वे मसीही जीवन या विश्वासी जीवन वे जीने लगे। मसीह मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें भी अलग अलग घटनाओं के जरिए, अलग अलग समस्याओं के जरिए प्रभु अपना वचन हमें देते हैं, शिक्षा हमें देते हैं और ये अवसर हम लोगों को रहता है विश्वास में आगे बढ़ने का या विश्वास को प्राप्त करने का, मसीह को ग्रहण करने का, शिक्षा को ग्रहण करने का। यदि हम अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने समाज में नवीनता लाना चाहते हैं या परिवर्तन लाना चाहते हैं, उसका एक ही उपाय है कि हम प्रभु को धारण करें, प्रभु की शिक्षा को धारण करें और उसे के अनुरूप अपना जीवन जीने का प्रयास करें। आगे हम देखते हैं आज के दूसरे पाठ में, जब प्रकाशना ग्रंथ से हमने पाठ सुना, यहाँ पर हम देखते हैं योहन या अपना अनुभव बताते हैं। वे जो ईश्वर का पवित्र नगर कहलाता है, वहाँ पर एक ऐसा दृश्य देखते हैं, नई आकाश, नई पृथ्वी, दुल्हन की जैसे सजी हुई यह दृश्य देखते हैं। उस दृश्य में वे ये देखते हैं कि किस प्रकार से प्रभु अपना कार्य करता है और यह दृश्य हमें याद दिलाता है कि यदि हम प्रभु की खोज करेंगे, यदि हम प्रभु को धारण करेंगे, यदि हम धार्मिकता में आगे बढ़ेंगे तो हमारा मन परिवर्तन होगा, हृदय परिवर्तन होगा और उसके जरिए हम प्रभु के समीप आएंगे और सुंदर माहौल देखेंगे, शांति का अनुभव करेंगे, अशांति का नहीं, सत्य का अनुभव करेंगे और हर चीज़ें हमें एक ऐसा झलक दिखेगी जहाँ प्रभु ही प्रभु है, अंधकार नष्ट हुआ इसे देखा करेंगे। इसलिए इसमें हम ये पाते हैं कि किस प्रकार से योहन ये दृश्य, सुंदर दृश्य देखते हैं और उसमें यह भी बताया गया है कि किस प्रकार से प्रभु और कलीसिया अर्थात प्रभु यीशु और कलीसिया एक दूसरे के लिए जीते हैं। कलीसिया प्रभु यीशु के दुल्हन की तरह और प्रभु यीशु स्वयं दुल्हा, अर्थात यह दृश्य हम सभी को ये
शिक्षा देती है। यदि हम उनके समीप आएंगे तो हम भी हमारे जीवन में कभी डर नहीं होगा, कभी भय नहीं होगा, कभी अशांति का अनुभव नहीं करेंगे और देश में, समाज में, परिवार में, व्यक्तिगत जीवन में प्रभु का अनुभव करते हुए हम शांति को स्थापित कर नहीं पाएंगे। मसीह मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने कुछ दिन पहले ही बड़े ही धूमधाम के साथ पास्का पर्व मनाया और पास्का पर्व के पूर्व पुण्य बृहस्पतिवार को हमने अनुष्ठान में भाग लिया होगा, वचन पर गौर किया होगा और उसी संदेश को आज के सुसमाचार में दोहराया गया है। प्रभु यीशु अंतिम ब्यालू में अपने शिष्यों के साथ किस प्रकार से एकत्रित हुआ और अंतिम ब्यालू में सभी उनके शिष्य भाग लिए। वह दृश्य सिर्फ विदाई का नहीं, बल्कि उस दृश्य में हमने देखा कि प्रभु यीशु आज्ञा देते हैं। किनको आज्ञा देते हैं? अपने शिष्यों को आज्ञा देते हैं। और कौन सी आज्ञा? वे बताते हैं, जैसे मैंने तुम्हें प्रेम किया वैसे ही तुम भी एक दूसरे को प्रेम करो। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 13 वाक्यांश 34 में यह कहा गया है। आगे हम देखते हैं, यह प्रेम सामान्य मानवीय प्रेम नहीं है। वह प्रेम समर्पण का प्रेम, बलिदान का प्रेम और सेवा की भावना का प्रेम था। जो प्रभु यीशु जो आज्ञा दे रहे हैं अपने शिष्यों को और हम सबों को, यह आज्ञा सिर्फ एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करने तक सीमित नहीं है, बल्कि उससे भी बढ़कर हमें उनके जैसे प्रेम करना है। एक प्रेम जो स्वयं को भुला दे और दूसरों के लिए जिए। और उनका सटीक उदाहरण हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त हैं। वे अपने जीवन का परवाह नहीं किए बिना वे पूरे संसार के लिए, पूरे मानव जाति के लिए जिए और यहाँ तक कि उनको अपना जीवन को कुर्बान करना पड़ा। क्रूस पर अपने भुजाएं पसारे मृत्यु को ग्रहण किया। किसके लिए? हम सभी के लिए, पूरी मानव जाति के लिए, पूरे संसार के लिए। यीशु का प्रेम एक जीवंत और बलिदानी प्रेम था। जैसे कि हम सुनते हैं यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 3 वाक्यांश 16 में, ईश्वर ने संसार से इतना प्रेम किया कि उसने एकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो कोई इसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो, बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। इसके द्वारा प्रभु यीशु ने यह साबित किया कि वे अपने जीवन के द्वारा दूसरों को जिला सकते हैं, दूसरों को बचा सकते हैं, दूसरों को साल्वेशन दे सकते हैं, मुक्ति दे सकते हैं, शांति दे सकते हैं। उन्होंने न केवल अपने शिष्यों के लिए बल्कि पूरे संसार के लिए अपने प्राण अर्पित किए। और यही बलिदान हम सभी को याद दिलाती है। जब हम प्रभु को धारण करते हैं, प्रभु की शिक्षा को ग्रहण करते हैं, तो हम भी यीशुमय हो जाते हैं, प्रभुमय हो जाते हैं और हमारा कर्तव्य और बढ़ जाता है। जब प्रभु यीशु हम सभी को जीवन देने के लिए, मुक्ति देने के लिए जब अपने आप को न्यौछावर करते हैं, तो उसी भांति वे हम सभी को आह्वान करते हैं कि हम भी अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जिए, दूसरों को जीवन देने के लिए, दूसरों को उद्धार करने देने के लिए, दूसरों को प्रभु के समीप लाने के लिए हम कार्य करें। और अगला हम देखते हैं, प्रभु यीशु का प्रेम क्षमा से परिपूर्ण था। हम सुनते हैं यूहन्ना के सुसमाचार में कहा गया है, उन्होंने व्यभिचारिणी स्त्री से कहा, मैं भी तुम्हें दंड नहीं दूंगा, जाओ और अब से फिर पाप ना करना। वे केवल पाप को क्षमा नहीं करते बल्कि पापी को पुनः स्थापित करते हैं। हमारे प्रभु यीशु क्षमाशील ईश्वर हैं। पुकारने वालों की आवाज सुनते हैं। सभी के साथ वे चाहते हैं कि न्याय करे, किसी के साथ पक्षपात नहीं करते। और उसका सटीक उदाहरण
हम इसमें पाते हैं जब यहूदी लोग व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री को प्रभु यीशु के पास लाते हैं दंड दिलाने के लिए। उनको बड़ी ही आशा थी कि प्रभु यीशु उनको दंड देंगे, लेकिन उनकी सोच से उल्टा हम देखते हैं किस प्रकार से प्रभु पापियों को क्षमा करते हैं, मौका देते हैं और पुनः नवीनता को धारण करने के लिए अवसर देते हैं। हम सभी भी जब अपने दैनिक जीवन में समाज में एक दूसरे के साथ रहते हैं, काम करते हैं, मिलते जुलते हैं, हमें भी इसे कई उदाहरण देखने को मिलता है। इस दौरान हमारा रवैया क्या होता है, आज हमें सोचने की जरूरत है, मनन करने की जरूरत है। यीशु का प्रेम सिर्फ क्रियात्मक नहीं था, बल्कि वह गहराई से संवेदनशील था। हम देखते हैं मत्ती के सुसमाचार अध्याय 9 वाक्यांश 36 में हम देखते हैं लोगों को देखकर ईसा को तरस आया। क्यों तरस आया? क्योंकि वे बिना चरवाहे के भेड़ के समान थे और उनके जीवन में हताश, निराश आदि का झलक दिख रहा था। तब प्रभु उन पर तरस आते हैं और उनके जीवन में कुछ करना चाहते हैं। उनको देखते हैं, उनकी सभी मनोकामनाओं को जानते हैं और उसे पूरा करना चाहते हैं। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब आज हम इन पाठों पर मनन चिंतन कर रहे हैं, प्रभु हम सभी को पुनः उत्साहित करना चाहते हैं, सचेत करना चाहते हैं कि प्रभु का वचन हम सभी के लिए कितना महत्वपूर्ण है। यदि हम उनके वचन को खाएंगे, यदि हम उनके वचन को ग्रहण करेंगे, यदि हम उनके वचन के अनुसार जीवन जीने का प्रयास करेंगे, तो हम भी अपने जीवन में, अपने परिवार में नई आकाश, नई पृथ्वी का दृश्य देख पाएंगे। और उसे देखने के लिए, ग्रहण करने के लिए हमें और यहाँ वहाँ जाने की जरूरत नहीं। हमें चाहिए कि हम एकचित होकर के हम प्रार्थना के माध्यम से हम उसकी खोज करें। जैसे आज कई पाठों का सारांश में हम पाते हैं, जैसे मैंने तुम्हें प्यार किया वैसे ही तुम एक दूसरे को प्यार करो। कहा जाता है चैरिटी बिगिन्स एट होम। जहाँ हम रहते हैं, जिस परिवार में हम रहते हैं, जिस समाज में हम रहते हैं, जिस समुदाय में हम रहते हैं, वहीं से पवित्र कार्य जो प्रभु की शिक्षा जो हमें मिली है उनकी शुरुआत होनी चाहिए। और धीरे धीरे यही चीज़ आग की तरह फैल जाएगी और एक दिन पूरा समुदाय, मसीही समुदाय, विश्वासी समुदाय, पूरा विश्व एक नई आकाश और नई पृथ्वी के विरत परिवार के सदस्य बनने में कामयाब होंगे। और हम यही आशा में जीवन बिताते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। पुण्यजीत प्रभु यीशु, जीवन के स्रोत, हम पर दया करें, हमें आशीर्वाद दे, हमें अपने कृपादानों से भर दे, ताकि हम अपने दैनिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में, सामुदायिक जीवन में प्रभु को वैसे ही देख पाएं जैसे वास्तव में वो है। जो कल्पना आज के पाठों में की गई है, नई आकाश, नई पृथ्वी, हम उसका दृश्य देख पाएं और प्रभु के प्रिय शिष्य, भक्त, अनुयायी बनने में और आगे बढ़ने में, विश्वास में परिपक्व होने में हम कामयाब हो सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता उसके लगते पुत्र हमें पुत्र यीशु क्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से जन्मा,
पोंतुस पिलातुस के समय दुख होगा, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और दफना गया। वह अधोलोक में उतरा और वह तीसरे मृतकों में से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित पिता के दाहिने विराजमान है, वहां से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएगा। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करता हूँ। आमीन। प्रिय भाइयों बहनों, पास्का के आनंद से विभोर होकर हम अधिक आग्रह के साथ ईश्वर से प्रार्थना करें। उसने अपने प्रिय पुत्र की प्रार्थना तथा विनय को कृपापूर्वक स्वीकार किया। अब वह हमारी दीनता पर ध्यान दे। हम अपने परिपालकों के लिए प्रभु से प्रार्थना करें कि वे भले चरवाहे यीशु ख्रिस्त के नाम पर अपने रेवड़ की देखभाल बुद्धिमानी से कर सके। आपका अनुवाक्य, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने संत पिता लियो 14वें के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें, जिन्होंने उनके विरोधी आलिका को भी क्षमा प्रदान की और उसके प्रति प्यार प्रकट किया, और प्रार्थना करें कि वे ईश्वर में स्थिर रहे। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने ख्रिस्तीय समुदाय के लिए प्रार्थना करें कि हम सभी प्रेम के प्रेरित बनकर प्रभु यीशु के सच्चे प्रेरित बने। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने पल्ली के कैथोलिकों के लिए प्रार्थना करें, जिसमें ना एकता है ना आपसी प्रेम, ताकि प्रभु यीशु की कृपा से हम आपसी प्रेम में बढ़ते जाएं। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो विश्वास और प्रेम में कमज़ोर हैं, ताकि प्रभु ईश्वर की कृपा से वे प्रेम में बढ़ते जाएं। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। यहाँ उपस्थित हम सभी को प्रेम का वरदान प्राप्त हो और हम अपने को हर तरह के मनमुटाव, प्रतिद्वंद्विता, ईर्ष्या तथा शत्रुता से दूर रखें। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आइए हम एक पल मौन रह करके इस समय उन सभी भाई बहनों को, माता पिताओं को याद करें जिन लोगों ने हम सभी से प्रार्थना के लिए विशेष निवेदन किया है, आग्रह किया है, जो बीमार हैं, लाचार हैं, हताश और निराश हैं, जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष कर रहे हैं। प्रभु उन पर दया करे, अपना स्पर्श दे, ताकि सभी की मनोकामना पूरी हो जाए और जिनको चंगाई की ज़रूरत है उन्हें भी प्रभु की चंगाई प्राप्त हो सके। हम पिता से निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे ईश्वर, तो यह भली भांति जानता है कि इस पृथ्वी पर हमारा जीवन दुखों और अपेक्षाओं से भरा है। अपने भक्तों की पुकार सुन और उनकी मन्नतें पूरी कर। हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा आमीन। अर्पण तुझे हम करने प्रभु लाए हैं ये उपहार। ग्रहण करो, ग्रहण करो दीनों का ये उपहार।
तुझे हम करने प्रभु लाए हैं ये उपहार। ग्रहण करो दीनों का ये उपहार, दीनों का ये धन्य तो सकल सृष्टि के प्रभु ईश्वर, यह रोटी जिसे हम तुझे चढ़ाते हैं हमें तेरी उदारता से मिली है। यह पृथ्वी की उपज है और मनुष्य के परिश्रम का फल। यह हमारे जीवन की उपज पाए तुम्हीं से ही हमने। रोटी तक रस भूमि उपज पाए तुम्हीं से ही हमने। स्वीकारो आत्मीय भोजन बना लो इन्हें। अर्पण तुझे हम करने प्रभु लाए हैं ये उपहार। ग्रहण करो दीनों का ये उपहार, दीनों का ये भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे ईश्वर, तूने इस बलिदान के अद्भुत आदान प्रदान द्वारा हम सबको सर्वोच्च ईश्वरत्व का सहभागी बनाया है। ऐसी कृपा कर कि जिस सत्य का ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है हम उसके अनुसार योग्य आचरण भी करें, हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र और विशेष करके इस अवसर पर अधिक गौरव के साथ तेरा गुणगान करें, जब ख्रीस्त हमारे पास का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं। क्योंकि पुरानी पद्धति नष्ट होने के साथ पतित विश्व का नवनिर्माण हुआ और ख्रीस्त में हमें जीवन की पूर्णता प्राप्त हुई है। इसलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर हर देश और जाति के लोग तेरी प्रशंसा में उल्लासित होते और स्वर्गिक शक्तियां दूतों की सेनाओं के साथ मिलकर निरंतर तेरी महिमा का बखान करती हैं। पावन 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 तम है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। पावन 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 तम है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। तेरी महिमा गरिमा से परिपूरित है अवनी अंबर। तेरी ही महिमा गरिमा से परिपूरित है अवनी अंबर। तेरे ही जय जयकारों से पूजित है सर्वोच्च गगन। पावन 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 तम है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। पावन 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 है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। जो प्रभु के नाम पर आते परम धन्य वो सब हर्षाते। जो प्रभु के नाम पर आते परम धन्य वो सब हर्ष
हे प्रभु, तो वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन फारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसे भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसमें से लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त के मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो 14वें, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन जोसेफ और सभी याजकों के साथ विश्व पर फैले अपनी कलीसिया के सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे भाई बहनों के भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सौभाग्य बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आइए हम एक साथ मिलकर के पवित्र तत्व का स्तुतिगान करेंगे। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन, आमीन, आमीन। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर
हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा, और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल, और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर, तो युगानुग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो, और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम परस्पर एक दूसरे को शांति का अभिवादन करें। ख्रिस्त की शांति। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हीं देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रिस्त का शरीर और अनंत जीवन के लिए हमारी रक्षा करें। जीवन मेरा पाने को दर्शन तेरा, शीतल धरा तो प्यासा निरंसा, मन मेरा तुझको है प्यासा। तरसाए जीवन मेरा पाने को दर्शन तेरा, निरंसा, मन मेरा तुझको है प्यासा। आजा तू आजा, दे दे तू दर्शन तेरा। आजा तू आजा, दिल में हो वास तेरा। सारा जहां पाया न तुझको वहां, तेरी शरण में आया जहां, पूरे करो मेरे अरमान। ढूंढा मैं सारा जहां पाया न तुझको वहां, शरण में आया जहां, पूरे करो मेरे अरमान। आजा तू आजा, दे दे तू दर्शन तेरा।
प्रभु कहते हैं, मैं सच्ची दाख लाता हूँ और तुम डालियाँ हो। जो मुझ में रहता है और मैं जिसमें रहता हूँ, वह प्रचुर फल उत्पन्न करता है। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपनी प्रजा के बीच उपस्थित रहने की कृपा कर। तूने हमें स्वर्गिक संस्कारों से अनुप्राणित किया है। हमारा मार्गदर्शन कर कि हम पुरानी दास्ता से मुक्त होकर नए जीवन में प्रवेश कर सकें। यह वर दे हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। हम सब विदा ले। प्रभु की शांति सदा हमारे साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। तुझे धन्यवाद मेरे तन मन से, प्रभु तुझे धन्यवाद मेरे तन मन से। तूने मुझे चुन लिया है युग युग से, तूने मुझे बुला लिया है युग युग से। प्रभु तुझे धन्यवाद मेरे तन मन से, प्रभु तुझे धन्यवाद मेरे तन मन से।